कहते हैं जब सत्ता का नशा और गुरूर सर चढ़कर बोलता हो तो कानून और पुलिस जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ। सत्ता के नशे में पहले बिगड़ेल गैंग ने देश को झकझोर देने वाली वारदात को अंजाम दिया और फिर सत्ता में अपनी पहुंच से पुलिस वालों के हाथ बांध दिए। पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही। दरिंदे पूरी ठसक के साथ आजाद घूमते रहे। 60 दिनों बाद इन दरिंदों की आजादी पर ब्रेक लगा है। नाम अशोक मुथाजय, ओहदा पुलिस कमिश्नर, जिला वाराणसी। नाम प्रशांत कुमार, ओहदा स्पेशल डीजीपी, उत्तर प्रदेश। तलाश में पुलिस की वाराणसी में ठोको पुलिस की जिम्मेदारी संभालते हैं अशोक मुथाजय। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ठोको पुलिस की कमान संभालते हैं प्रशांत कुमार। सवाल यही है कि दुनिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस का दम भरने वाली और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा सीने पर लेकर घूमने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को 60 दिनों तक इन आरोपियों ने कैसे चकमा दिया? आरोपियों ने चकमा दिया या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईटी बीएचयू गैंगरेप कांड को रफा दफा करने के लिए इन्हें बचाए रखा? एनकाउंटर पर एनकाउंटर करने वाली इसी उत्तर प्रदेश पुलिस की बहादुरी को खुली चुनौती दी। वाराणसी में कलंक कथा लिखने वाले हैवान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल ने लेकिन चंद सेकंड में खूंखार से खूंखार अपराधियों को परलोक पहुंचाने वाली पुलिस के हाथ अचानक बंध गए। सही सुना आपने, पूरे 60 दिनों तक कानून को अपने रसूख के जूतों तले कुचलते हुए तीनों आरोपी यूपी पुलिस का मजाक बनाते रहे। खुल्लम खुल्ला उत्तर प्रदेश पुलिस की जाबाजी को ललकारते रहे। लेकिन आरोप है कि पुलिस का सोया हुआ जमीर नहीं जागा। सोचिए, आरोपी खुल्लम खुल्ला घूमते रहे, गैंगरेप की पीड़िता इंसाफ की मांग करती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस के बंधे हुए हाथ नहीं खुले। आप सोचेंगे कि बड़े से बड़े अपराधियों को ढेर करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के लंबे हाथ इनकी गिरेवा तक पहुंचते पहुंचते क्यों छोटे पड़ गए? तो दिल थाम कर सुनिए, आईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के ये सभी आरोपी बीजेपी के नेता हैं। आगे बढ़े उससे पहले इनका बायोडाटा सुनिए। नाम कुणाल पांडे, नाम सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। तीनों आरोपी वाराणसी आईटी सेल इकाई के संयोजक और सह संयोजक थे। तीनों आरोपी कानून को अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे। सत्ता के नशे में ऐसा चूर थे कि पहले गैंगरेप किया, फिर आराम से घूमते रहे, यहां तक कि चुनाव प्रचार करते रहे। आरोप यही कि आरोपी सत्ता दल से जुड़े हुए थे, लिहाजा सत्ता की हनक ने यूपी पुलिस के हाथ बांध दी। उत्तर प्रदेश की पूरी बहादुरी धरी की धरी रह गई। अब सवाल यही है कि ठोको पुलिस का बुलडोजर आखिर कहां गायब है? आरोपियों के बीजेपी कनेक्शन का खुलासा हुआ तो तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। दावा यही है कि पकड़े गए आरोपियों को कोई रियायत नहीं मिलेगा। सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जैसे बीजेपी को हमेशा जाना जाता है कि कोई भी गलत कार्य कर रहा है वो पकड़ा जाता है तो पार्टी उससे पल्ला झाड़ सबको किसी पल्ला झाड़ने की बात नहीं, पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से 3 लड़कों का नाम आ रहा है, पार्टी क्या करेगी उस पर? पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया गया है अभी तुरंत। बाकी आगे देखा जाएगा, जो संगठन का निर्देश आएगा उसको किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के दावों और कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। छेड़छाड़ और दूसरे मामलों में यही उत्तर प्रदेश पुलिस मीडिया के कैमरों के सामने अपनी वाहवाही के लिए लड़खड़ाते हुए अपराधियों की तस्वीरें कैद करवाती है। दावा यही होता है कि एनकाउंटर में गोली लग गई, लेकिन ये प्रयोग है या संयोग? जब जघन्य अपराधी सत्ता दल से जुड़ा निकला तो ना तो एनकाउंटर हुआ और ना ही आरोपियों के घर बुलडोजर चले। वार है उत्तर प्रदेश पुलिस। आज तक ब्यूरो।